निमिषा प्रिया पेशे से जो एक नर्स हैं और यमन में रहती हैं, उनको कल फांसी होने वाली है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके जो बिजनेस पार्टनर हैं तलाल अब्दु महदी के साथ मिल के जो है कि उन्होंने एक यमन में क्लिनिक खोला था। क्लिनिक को उन्होंने अच्छे से चलाया और सारी चीजें स्मूथली रन कर रही थी, मगर आगे जाके जो है कि तलाल जी इनको टॉर्चर करने लगते हैं, निमिषा प्रिया को। फिर उसके बाद में जो है कि इनका पासपोर्ट भी ले लेते हैं। पासपोर्ट वापस लेने के लिए निमिषा प्रिया जो है कुछ हल्के फुल्के नशे की गोलियां देती हैं और वो नशे की गोलियां ओवरडोज हो जाने के कारण उनकी मौत हो जाती है। कि हालांकि यह जो सारा किस्सा हुआ था यमन में हुआ था, तो वहाँ के नियम के मुताबिक जो है कि इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। 2020 में यमन के ट्रायल कोर्ट ने इनको जो है कि फांसी की सज़ा सुनाई थी और वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सज़ा को बरकरार रखा 2023 में। निमिषा प्रिया अभी इस सिचुएशन से गुजर रही हैं, तो क्या उनके पास कोई और रास्ता नहीं है कि वो वहाँ से बच सकें? एक रास्ता है जिसको कहते हैं ब्लड मनी। ब्लड मनी है, हालांकि ऐसा कोई रिचुअल्स नहीं है। इसमें क्या होता है कि एक रकम दी जाती है पीड़ित परिवार को, अगर वो राजी हो जाते हैं तो। अगर वो राजी नहीं होते हैं तो जो सज़ा दी गई है वह सज़ा जो है कि जिसने गलती की है या फिर जिसने उस पीड़ित परिवार को दुख पहुंचाया है उसको मिलता है। निमिषा के परिवार ने जो है कि पीड़ित परिवार को $10 लाख ब्लड मनी देने का प्रस्ताव किया है, मगर वो लोग इसको अस्वीकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि इनको जो सरकार के द्वारा सज़ा दी गई है हम उसी पे अडिग रहेंगे। निमिषा की जान बचाने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई, जिसमें यह कहा गया कि अदालत केंद्र सरकार को यह आदेश दे कि वह डिप्लोमेटिक चैनल का यूज करके इनकी फांसी को रुकवाए। निमिषा के वकील ने कहा कि निमिषा की फैमिली जो है कि ब्लड मनी की बात कर रही है, तो केंद्र सरकार को डिप्लोमेटिक चैनल का यूज करके उनको उसमें बात करनी चाहिए ताकि कुछ राहत मिल सके। केंद्र सरकार ने अपना रुख एकदम साफ कर दिया है और ये कहा है कि निमिषा के केस में जहाँ तक हम लोग जा सकते थे वहां तक गए हैं। अब ब्लड मनी जो है कि एक निजी बातचीत है, तो इसमें केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती है। दुनिया भर के 8 देशों में 49 भारतीय फंसे हुए हैं जिनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है। हालांकि अभी तक किसी भी भारतीय को फांसी की सज़ा नहीं दी गई है और इनमें सबसे ज़्यादा जो सज़ा मिला है वह देश है यूएई में 25 भारतीयों को फांसी की सज़ा मिली है। इसके बाद सऊदी अरेबिया में 11 हैं, मलेशिया में 6 है और फिर कुवैत में 3 भारतीय हैं। इंडोनेशिया, यमन, कतर और अमेरिका में एक भारतीय को जो है कि फांसी की सज़ा दी गई है। मार्च 2025 में विदेश मंत्रालय ने राज्य सभा में यह बताया था कि दुनिया भर के 86 जेलों में जो है कि 10,152 भारतीय कैदी बंद हैं। सरकार ने यह बताया कि सबसे ज़्यादा कैदी जो है कि यूएई में हैं, लगभग 2,500 के करीब वहाँ पे हैं। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम भारतीयों की स्थिति विदेशों में क्या है।